माला तो कर मैं फिरे, जीभ फिरे मुख नाही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। अब बच्चों, अगर मैं माला फेर रही हूँ तो माला में हम जाप करते हैं। अब जाप में अगर मैं यूँ कहूँ, यूँ देखिए मैं माला फेर रही हूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे टीवी लगाओ, टीवी पे न्यूज़ आ रहा होगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे हाँ गैस पे देखो कुछ खाना रखा हो, वो देख लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, ये क्या किया, ऐसे थोड़ी करना था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे वो काम कैसे होगा मेरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसका अर्थ आप बताइए। अर्थात बच्चों, जिस चीज़ में अगर मैंने माला ली है तो मेरा माला पर ध्यान होना चाहिए, माला के मंत्र पे मेरा ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं माला जपूं या ईश्वर के ध्यान में मैं मग्न रहूं, उनकी प्राप्ति कर सकूं। लेकिन मनुष्य का जो मन है ना बच्चों, वो बहुत ही चंचल है। यानी कि यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि माला तो कर मैं फिरे, अर्थात कि मैं माला को तो ये करा रहा हूँ, फेरा रहा हूँ, माले को मैं फेर रहा हूँ। जैसे कि मैं फेरा रही थी ना माला, तो माला को तो मैं फिरा रही हूँ, लेकिन जीभ फिरे मुख माही। लेकिन वो सिर्फ मेरी जीभ से ही घूम रही है माला। यानी कि मैं मुंह से बोल तो रही हूँ राम राम, अभी आपने देखा कि मैंने राम राम भी कहा, लेकिन मेरा और भी कामों पे ध्यान है। तो ये क्या हुआ, मनुष्य मन चंचल है। मनुष्य मन चंचल है और वो एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। अब आपके मन, अगर आपका ध्यान आपने लिया है, कहने को तो दिखने को ये दिख रहा है कि आप माला जप रही हैं, आप पूजा में लीन हैं, लेकिन पूजा में लीन होके गैस पे क्या है, उस पर भी आपका ध्यान है। फिर ये ऐसे नहीं करना, उस पर भी आपका ध्यान है। हर एक चीज़ में आप भ्रमण कर रहे हो। तो आप जो माला दिखा रही हो करने के लिए, क्या आप सच में वो कर रही हो? क्या वो करना सही है? नहीं। कबीरदास जी भी वही कह रहे हैं बच्चों कि जो मुख पे है, जो आप कह रहे हो, वो कहना और आपका करना दोनों आपस में मेल नहीं खाता। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में है, लेकिन मनुष्य का जो मन है ना, वो उसे घुमाता रहता है। जीभ जो है वो मुख के अंदर घूमती रहती है। जैसे कि आपने जब मैंने भी आपको दिखाया था कि मैं माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बाकी सब जगह पे मेरा ध्यान था। तो जीभ पे राम राम तो है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय है, लेकिन बाकी चीज़ें भी गोल गोल घूम रही हैं। तो किसके द्वारा है? उसी जीभ के द्वारा। अर्थात जहाँ पे मुझे एकाग्रचित होकर अगर मैंने ध्यान रखा है, तो उस समय मुझे सिर्फ ध्यान में होना चाहिए। अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे बस किचन में होना चाहिए। अगर मैं कोई अन्य काम कर रही हूँ तो मुझे उसमें होना चाहिए, ना कि एक ही काम को दर्शाते हुए अनेकों काम को एक साथ निपटाए। तो उससे क्या होगा, एक भी काम आपका बराबर नहीं होगा। इसी चीज़ को कबीरदास जी कह रहे हैं बच्चों कि माला तो कर मैं फिरे। फिरे यानी कि फेरना, जैसे कि मैं माला को घुमा रही थी। जीभ यानी जीभा, फिरे मुख माही यानी मुख से बोली गई। तो उसी को दर्शाते हुए कहते हैं कि मनुष्य मन बहुत चंचल है। और कबीरदास जी उसी चीज़ को दर्शाते हुए कहते हैं कि वो माला लेकर बैठा तो है, माला हाथ में घूम रही है, लेकिन उसकी जो जीवा है, जो उसकी जीभ है, वो उसका साथ नहीं देती। वो पूरे मुखमंडल में घूम रही है। अर्थात एक चीज़ नहीं, खाली उसके मुंह से राम राम ना निकलकर अन्य हर एक चीज़ निकल रही है। अर्थात वो एकाग्रचित होकर उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। दर्शाना कुछ और चाहता है, लेकिन दर्शने के लिए यानी दर्शक कुछ और ही देख रहे हैं। अर्थात मनुष्य मन जो चंचल है, जो सभी दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, और अगर हम सभी दिशाओं में रहेंगे तो हमारे कोई भी कार्य यथोचित संपन्न नहीं हो सकते। और वो इसलिए नहीं हो सकते बच्चों कि अगर मन चंचल रहेगा,
चंचल मन से कभी भी हम किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस काम में हम हैं, हमें सर्वप्रथम उस कार्य को पूरा करना है। आप 5 मिनट के हो, 10 मिनट के लिए लो, 15 मिनट के लिए लो, लेकिन जो समय नियमावली आपने बनाई है उसे आप ही को नियमित रूप से उसे पूरा करना है। और पूरा करने से तात्पर्य यही है कि यहाँ पे कबीरदास जी उसी चीज़ को कह रहे हैं कि मन को चंचल ना करते हुए, उसे भ्रमित ना करते हुए आप अपने जीवन का एक मार्ग निर्धारित कीजिए और निर्धारित मार्ग पर ही चलने की प्रक्रिया नियमावली के साथ चलिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपने जीवन में कुछ प्राप्ति कर सकते हैं या कुछ पा सकते हैं। और वो पाने के लिए आपको अपना मन एकाग्रचित करना होगा। अगर आपका मन चंचल रहेगा, नहीं मुझे तो ये वाला भी कोर्स करना है, नहीं मुझे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, नहीं अच्छा ठीक है पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी कर लूँगा, नहीं वो भी कर लूँगा, तो ये बच्चों आप भ्रमित कर रहे हैं अपने आप को, स्वयं को। और यहाँ पे कबीरदास जी वही कहते हैं कि स्वयं को भ्रमित नहीं करना है। इस तरह से कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो हमें अपने आप को भ्रमित ना करते हुए अपनी नियमावली के अनुसार, हमें हर एक दिन की नियमावली के अनुसार आगे धीरे धीरे बढ़ना है। माला एक साथ नहीं पिरोई जाती बच्चों। माला को पिरोने के लिए धागा तो एक ही होता है, लेकिन मोतियों की माला को धीरे धीरे उसमें हम उसको पिरोते हैं। यानी धीरे धीरे आप जब अपनी नियमावली के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी चीज़ को, जीवन के इस सिरे को यहाँ पे कबीरदास ने बड़ी ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से हमें जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराकर विचलित नहीं होना है और ना ही अपने रास्ते को बदलना है। आपने जो तय किया है, जो संकल्प किया है, उसी को लीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। उससे आपको डगमगाना नहीं है, आपको विचलित नहीं होना है। आइए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं।